जब आपका जीवन किसी के इर्द गिर्द सिमटा हुआ हो तो उसका छिन जाना आपको अचानक एक सुनसान वीरान मोड़ पर लाकर खड़ा कर देता है। और अगर छिनने वाला आपका अपना बच्चा हो तो जीने का मकसद छूट जाता है। मेरा 8 साल का बच्चा मेरी आंखों के सामने तड़प तड़प कर ओझल हो गया। मैंने भगवान को कोसा, अपनी तकदीर को कोसा और आखिरकार अपनी कड़वाहट और दर्द का मजबूरन सामना किया। अब मैं दूसरे बच्चों के खिलखिलाते चेहरों में अपने बच्चे का चेहरा देख लेता हूं। टाइफॉइड टेस्ट इज नेगेटिव। निखिल इज एब्सोल्युटली फाइन। पर डॉक्टर साहब, उसका बुखार तो उतर ही नहीं रहा है। वी डोंट नो कि उसे स्कूल भेजें कि नहीं भेजें। निखिल कैच! दे इधर दे! राधिका, परेशानी की कोई बात नहीं है। तुम उसे इत्मीनान से स्कूल भेज सकती हो। देखो, दिस इज नथिंग मोर देन वायरल फीवर और आजकल तो वायरल फीवर 2-3 महीने तक चलना आम बात है। पर डॉक्टर, आप कह रहे थे ब्लड रिपोर्ट में कुछ। हाँ, मुझे लगा था कि कुछ इम्बैलेंस है, पर बॉडी में इन्फेक्शन होने से कई बार ब्लड काउंट थोड़ा बहुत बिगड़ सकता है। निखिल इज अ परफेक्टली हेल्दी 8-year-old। निखिल, 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 निखिल। चलो, शुक्र है, टेंशन खत्म। और नहीं शुरू। तुम्हें पता है, अभी तो निखिल स्कूल जाने के लिए उतावला हो रहा है ना। परसों से देखना, फिर से मिस्टर स्कूल न जाने के बहाने करेंगे। You're right. निखिल देख, तेरी मम्मी आ गई। निखिल, 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 क्या हुआ बेटा? आंटी हम खेल रहे थे, पता नहीं निखिल गिर गया। दवाई खाएंगे तो बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। मैं सर दर्द हो रहा है। बेटा अभी ठीक हो जाएगा। पता है, डॉक्टर ने बोला आप बिल्कुल ठीक हो और कल से तो आप स्कूल भी जा सकते हो। आज शाम को हम गाड़ी में भी घूमने चलेंगे। मेरे शेर, मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि शरारत कम किया करो। चॉकलेट? शाम को ला दूंगा। अभी चलो, ऑफिस के लिए देर हो रही है। ओके, दैट्स लाइक माय बॉय। बाय बाय। अब तुम भी जल्दी से सो जाओ। मैं शाम को खेलने तो जा सकता हूँ ना? शाम की शाम को देखेंगे। हेम, क्या? आई होप निखिल इज फाइन। डोंट वरी, वीकनेस होगी और कुछ नहीं। रिलैक्स, ओके? मेरी माँ मुझे जब बोलती थी कि जब बाप बनोगे तब समझ में आएगा तो मैं उन पे हंसता था। अगर आज माँ और डैडी मुझे निखिल के साथ देख पाते तो वो मुझ पे हंसते। मेरी और निखिल की खूब जमती है। बास्केटबॉल, कार्टून, राधिका को परेशान करना, हर चीज में वी आर अ टीम। उसे पेंटिंग का बहुत शौक है। बस जब वो पेंटिंग करता है तभी घर में थोड़ी सी शांति होती है, नहीं तो वो और उसकी बेस्ट फ्रेंड पिया दिन भर उधम मचाते हैं। बॉल से खेलना, कुर्सियों से छलांगे मारना, और उसकी छुट्टी के दिन मुझे दफ्तर में 10-10 फोन आते हैं। उसकी शरारतें, उसकी फरमाइशें और हमेशा वही सवाल। पापा, आप घर कब आ रहे हो? स्कूल वापस शुरू होते ही उसकी रूटीन भी पहले जैसी हो गई। अभी बीमार था, ये यकीन करना भी मुश्किल था। नहीं आएगी, आएगी, नहीं आएगी, आएगी, नहीं। हाय निखिल, तुम्हारी ड्राइंग बुक आपकी फरमाइश। अंकल, आज स्कूल में निखिल फेल गिर गया। शिकारी लड्डू। अरे ऐसी चोटें तो मेरे बचपन में 3-3, 4-4 बार लगती थी। हाँ, हेम, तुम भी तो। तुम इसे छोटी मोटी खरोंच कहते हो। दोपहर से इसकी स्वेलिंग कम नहीं हुई है। चलो डॉक्टर के पास ले चलते हैं। राधिका, छोटी छोटी बातों के लिए डॉक्टर के पास जाना बेवकूफी है, स्टूपिडिटी। 2 दिन देखते हैं, अगर स्वेलिंग कम नहीं हुई तो विल गो टू द डॉक्टर। चलो निखिल, खेलने चलते हैं। हाँ। नहीं निखिल, पहले दूध खत्म करो, उसके बाद। आपके पास कितने पैसे हैं? क्यों? हमारी जो स्कूल बस का क्लीनर है ना, हाँ? उसके पास कपड़े नहीं है, आप ला दोगे? मेरा बच्चा। डेफिनेट, श्योर, जरूर, जाओ। जब 2 दिन बाद भी निखिल के हाथ से सूजन नहीं घटी तो मुझे भी चिंता होने लगी और मैं उसे डॉक्टर के पास दोबारा वापस ले गया।
डॉक्टर ने बताया कि निखिल की हड्डी पे कोई चोट नहीं थी, लेकिन शायद कोई इन्फेक्शन हो। उन्होंने बोन स्पेशलिस्ट की राय लेने को कहा। निखिल का यूं बार बार बीमार पड़ना मुझे भी परेशान करने लगा था। निखिल अब बस, जल्दी से जूते पहनो। मम्मी और डैडी को आपकी रिपोर्ट भी लेने के लिए जाना है। निखिल, आज कौन सा यूनिट टेस्ट है तुम्हारा? ये क्या याद दिला दिया तुमने? अभी उसके पेट में दर्द होने लगे। Really? और अगर फर्स्ट आ गया तो आप बताइए, आपको क्या चाहिए? शाहरुख से मिलवाओगे? शाहरुख? चलिए, आपके लिए ये भी हो जाएगा। प्रॉमिस? प्रॉमिस। That's cool. The report is not very good. I am afraid Nikhil has leukemia. What? ल्यूकीमिया? Blood cancer. डॉक्टर साहब, आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई है। हमारा बेटा तो सिर्फ 8 साल का है। इनफैक्ट ज्यादातर कैंसर्स का मरीज की उम्र से कोई ताल्लुक नहीं होता। पर डॉक्टर, निखिल को ऐसा कुछ भी नहीं है। उसको तो हम बाहर खाने पीने तक नहीं देते हैं। और इस बुखार से पहले तो वो आज तक कभी बीमार भी नहीं हुआ। और अब देखिए, निखिल का ये लगातार बुखार भी ल्यूकीमिया का ही नतीजा है। इनफैक्ट उसकी बॉडी इतनी कमजोर हो गई है कि वो इन्फेक्शन से लड़ नहीं पा रही। उसका लगातार बीमार रहना, छोटी छोटी चीजों से चोट लग जाना, थकान और अक्सर गिर जाना, ये सब इसी के सिम्टम हैं। और हम किसी दूसरे डॉक्टर की भी राय लेना चाहेंगे। बिल्कुल, पर जल्दी, क्योंकि जितनी जल्दी निखिल का इलाज शुरू होगा उतना ही अच्छा होगा उसके लिए। कम ऑन। उसने कितने आराम से कह दिया कैंसर, पर हमारी फैमिली में तो कैंसर की कोई हिस्ट्री नहीं है। मैं निखिल की हेल्थ के मामले में कितनी ज्यादा स्ट्रिक्ट रहती हूँ। उसे खांसी जुकाम तक नहीं होने देती हूँ, और उसने कह दिया ल्यूकीमिया। राधिका, रिपोर्ट गलत भी हो सकती है। हम निखिल को किसी दूसरे डॉक्टर के पास लेके जाएंगे। रिलैक्स प्लीज। और आज कैंसर इज क्योरेबल। रिमेंबर मिसेस मेहता? निखिल, हाय। माय शाहरुख। पापा, आप ऑफिस से घर इतनी जल्दी कैसे आ गए? सरप्राइज। हाय पिया। हाय अंकल, निखिल को खेलने के लिए भेज दीजिए। हर रोज बुलाने आ जाता है। हम सब उसकी वेट कर रहे हैं। तुम्हारी धमाल चौकड़ी शुरू हो गई? हाँ? वो अपने कमरे में उसे बाहर खींचो। चलो, आओ, कम। निखिल उठ। अरे निखिल उठ ना, खेलने नहीं चलना? पिया, आज मेरा खेलने का बिल्कुल मन नहीं है। क्यों? मैं बहुत थक गया हूँ। इस उम्मीद पे कि रिपोर्ट्स गलत भी हो सकती हैं, मैंने दूसरे डॉक्टर्स को भी रिपोर्ट्स दिखाई, पर सभी ने एक ही चीज कही कि निखिल को ल्यूकीमिया था। एक ही झटके में सब कुछ बदल गया। राधिका और निखिल की खातिर मैं बिल्कुल नॉर्मल बना रहा, जैसे सब संभल जाएगा, पर असल में डर और फिक्र अंदर ही अंदर मुझे खाए जाता था। निखिल की थेरेपी तुरंत शुरू कर दी। केमियोथेरेपी और रेडिएशन लेने के बाद उसकी भूख मिट जाती। मुझसे निखिल की हालत नहीं देखी जाती थी। मम्मा बस। जिद नहीं करते बेटा, प्लीज थोड़ा सा खा लो। देखो, ठीक नहीं होगे तो शाहरुख से कैसे मिलोगे? आप मिल पाओगे नहीं, बस आप इसलिए कह रहे हो ताकि मैं खा लूं। नहीं बेटा, हम लोग उससे जल्दी ही मिलेंगे। मम्मा, धीरे, दवाई की वजह से मुंह में छाले हो गए ना, लगता है। हेम, तुम खिला दो, मैं भी आती हूँ। हे, मेरा बच्चा। पापा, मम्मी रो क्यों रही हैं? क्या है ना बेटा, तुम्हारी तबीयत खराब है तो मम्मी को थोड़ा सा दुख हो रहा था। पापा, और कितने दिन दवाई खानी पड़ेगी? बस बेटा, कुछ ही दिन और, उसके बाद मेरा बेटा वापस शेर बन जाएगा। हाँ करके फिर मैं स्कूल जाने लगूंगा। स्कूल? पापा, वो पिया है ना, फिर वो अगले साल मेरी क्लास में आ जाएगी और मैं फेल हो जाऊंगा। मेरा बेटा। मुझे डर था कि अगर निखिल को कुछ हो गया तो मैं राधिका और खुद को कैसे संभाल पाऊंगा।
जब डॉक्टर ने कहा कि निखिल इज रिस्पॉन्डिंग पॉजिटिवली टू द ट्रीटमेंट, तो हम दोनों की जान में जान आई। डॉक्टर ने दवाई की डोज भी कम कर दी। निखिल अब पहले से बहुत अच्छा था। मेरे बेटे की ताकत, उसकी मुस्कुराहट लौट आई थी। तो मुझे लगा कि आखिरकार सब कुछ ठीक हो गया है। निखिल! निखिल! निखिल, निखिल क्या हुआ बेटा? आंटी, आंटी हम कैच कैच खेल रहे थे और निखिल गिर गया। लापरवाही की भी हद होती है, तुमने इसे खेलने क्यों दिया? राधिका इज ओके। नहीं, तुम जब भी यहाँ पे आती हो ना ये सब कुछ होता है, तुम क्यों खेलती कूदती हो इसके साथ में? इसको मना है। आंटी सॉरी, सॉरी निखिल। पिया तुम यहीं पे रुको बेटा, मैं भी आता हूँ। राधिका! राधिका तुम पागल हो गई हो? तुम उसे देख नहीं सकते थे क्या? राधिका इतने दिन रूम में बैठने के बाद अगर वो बाहर बैठना चाहता है बागीचे में, तो उसमें कुछ गलत नहीं है। There's nothing wrong in it. After all, एक बच्चा है। वो बच्चा है, तुम तो नहीं। तुम्हें तो पता है हमें कितनी एहतियात बरतनी है, कितना केयरफुल रहना है। अरे तुम्हारे केयरफुल रहने का ये मतलब नहीं है कि उसका दम घुट जाए। आफ्टर उसकी कुछ खुशी भी कुछ चीज होती है। Doesn't it mean something to you? राधिका, तुम असलियत से, हकीकत से भाग नहीं सकती। हमारा बेटा बीमार है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि हम उसे तकियों के नीचे, चादरों के नीचे, कमरे में कैद करके रखें। हम उसे खुश देखना चाहते हैं ना? राधिका, he'll be fine. डॉक्टर ने कहा कि शुरुआती असर के बाद इलाज का निखिल पे पूरा पूरा असर नहीं हो रहा था। उन्होंने कहा कि हम जल्द से जल्द निखिल को बॉम्बे ले जाएं एडवांस ट्रीटमेंट के लिए। निखिल बॉम्बे की बात सुनते ही खुश हो गया। उसे लगा कि वो आखिरकार शाहरुख को मिल पाएगा। निखिल की हालत हमारी आंखों के सामने बिगड़ती जा रही थी। ट्रीटमेंट की वजह से उसकी स्किन काली पड़ गई थी। मैं एक साथ निखिल, राधिका और खुद को संभाल भी नहीं पा रहा था, और ऊपर से इलाज के लिए पैसे भी कम पड़ रहे थे। राधिका ने कुछ जेवर बेचे, मैंने दफ्तर से लोन लिया और हम बॉम्बे चले गए। आमतौर से ऐसे केसेस में हम लोग बोन मैरो ट्रांसप्लांट ही की कोशिश करते हैं, और अक्सर देखा गया है कि क्लोज फैमिली मेंबर्स के बोन मैरो पेशेंट से मैच भी कर जाते हैं। लेकिन इस केस में तुम्हारा और हेम दोनों का बोन मैरो निखिल से बिल्कुल मैच नहीं कर रहा है, और उसकी कंडीशन। वैसे हेम है कहाँ? उसे यहाँ होना चाहिए। वो नासिक गए हैं पैसों का बंदोबस्त करने, पर डॉक्टर मित्तल ने कहा था कि किसी और का भी बोन मैरो मैच कर सकते हैं। हो सकता है, लेकिन अब ऐसा डोनर ढूंढने में बहुत वक्त लग सकता है। और सच बात तो यह है कि मैं आपको कोई फॉल्स होप नहीं देना चाहता। निखिल, निखिल क्या हो बेटा? पापा का है मेरी शादी। हेलो निखिल, कैसे हो? तुम्हारी दवाई का टाइम हो गया है। अरे ये तो बोल ही नहीं रहा है। भाई निखिल जी, मैं आपसे सिर्फ ये कहने आया हूं कि अब आप बिल्कुल जल्द ठीक होके अपने घर जाने वाले हैं। पापा ने प्रॉमिस किया था कि मुझे शाहरुख से मिलवाएंगे। हाँ बेटा, जरूर मिलवाएंगे। तो तुम शाहरुख से मिलना चाहते हो? मेरे को बहुत अच्छे लगते हैं, मैंने उनकी सारी पिक्चर्स देखी हुई हैं। ठीक है, मैं तुम्हें शाहरुख से मिलवाऊंगा। प्रॉमिस? प्रॉमिस। प्रिया कहती थी कि शाहरुख से मिलना बहुत मुश्किल है। आप प्रॉमिस मिलवाएंगे ना? आई प्रॉमिस। ओके, अब दवाई खा लो। मैं चलता हूं। डॉक्टर ओबरॉय मेक अ विश फाउंडेशन के साथ जुड़े हुए थे। मेक अ विश फाउंडेशन टर्मिनली इल बच्चों की विशेस पूरी करती हैं। निखिल शाहरुख से मिलने के बाद सारा वक्त उसी के बारे में बातें करता रहता। इतना खुश था कि वो अपनी सारी तकलीफ भूल गया था। लेकिन मेरे दिमाग में केवल एक ही ख्याल था कि मैं अपने बेटे को खो रहा था। मैं पापा से कहूँगा मुझे शाहरुख से फिर मिले। बिल्कुल बेटा, मैं भी उनसे कहूँगी, पर अभी तुम आराम करो, सोने की कोशिश करो, नहीं तो फिर से थक जाओगे। हाँ?
जब मैं आगरा से लौटा तो डॉक्टर ने कहा कि हम निखिल को घर वापस ले जा सकते हैं। ट्रीटमेंट का निखिल पे अच्छा असर हो रहा था और बाकी का ट्रीटमेंट नासिक में भी हो सकता था। मैं डॉक्टर के इस मशवरे से सहमत था कि घर जाना निखिल के लिए फायदेमंद होगा। घर लौटते ही निखिल पढ़ने की जिद करने लगा। उसे स्कूल में पिछड़ जाने का बहुत डर था। मैंने उसे घर पर ही ट्यूटर कर दिया। निखिल अभी भी काफी कमजोर था और घर लौटने के ठीक 3 हफ्ते बाद उसे मलेरिया हो गया। तभी बिलोटे ने उन पर तेजी से झपट्टा मारा और एक ही झपट्टे में। आज मेरा बेटा क्या खाएगा? मम्मा, मेरे लिए सेवी की खीर बना दो। हाँ बेटा, अभी बना कर लाती हूँ। तो वही वाली कहानी सुना, 4 दोस्तों वाली। चारों दोस्त हिल मिलकर सुख से रहते थे। वे बिना किसी परेशानी के शांति से दिन बिता रहे थे। एक दिन शाम को चूहा और कौवा कुछ झील के किनारे बैठे थे। निखिल, कौवा और कछुआ झील के किनारे बैठे बैठे चौथे मित्र हिरन का इंतजार कर रहे थे। कौवे ने कहा, हाँ हाँ, क्यों नहीं, मैं अभी जाता हूँ। निखिल, अंकल। जल्दी से आंटी को बुला लो। सब ठीक है बेटे। आंटी, निखिल को कुछ हो गया, आपको अंकल बुला रहे हैं। दो साल जब तक निखिल बीमार रहा, मुझे पल भर भी सोचने का वक्त नहीं था। घर नहीं तो दफ्तर, पैसों का बंदोबस्त, टेस्ट्स, रिपोर्ट्स, डॉक्टर्स, और अब समझ नहीं आता था कि खुद के साथ क्या करूं। दफ्तर में उसके फोन, घर पर बिखरे हुए क्रेयॉन्स, खिलौने, उसे स्कूल ले जाना, और अब कुछ भी नहीं। हिम, ऐसा कब तक चलेगा? तुम मुझे समझाते थे ना कि मैं निखिल को जकड़ कर नहीं रख सकती, फिर अब तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? कब तक इस तरह घर में बंद रहोगे? ऑफिस नहीं जाओगे? राधिका, I feel there is nothing more to live for. मेरा बच्चा मेरी नजरों के सामने चला गया। कितनी तकलीफ सही होगी उसने। और हम बेबस कुछ नहीं कर सके। मैं जानती हूँ हिम, पर तुम इस तरह हाथ पर हाथ रखकर तो नहीं रह सकते ना। तुम्हें क्या लगता है हम कुछ ही दिनों में उसे भूल जाएंगे? नहीं है। We have to live with this loss for the rest of our lives. चलो उठो, मैं तुम्हारे लिए चाय बना कर लाती हूँ, फिर हम लोग प्रिया से मिलने जाएंगे। वो कितनी बार आती है हम सबसे मिलने यहाँ पे। अंकल, ये बाहर पड़े थे।
क्या हुआ है? क्या हुआ? राधिका, उस एक पल में जैसे हमारे निखिल को खुशियां मिली थी ना शाहरुख से मिलने में, उसी तरह हम और बच्चों में खुशियां बांटने गए। हम मेक अ विश फाउंडेशन के साथ काम करेंगे। मेक अ विश फाउंडेशन ने हमें 1 साल की मोहलत दी, जिससे दोनों तरफ तय कर लें कि हम साथ साथ काम कर पाएंगे कि नहीं। हम दोनों इससे बहुत खुश थे। राधिका निखिल के डॉक्टर्स, हॉस्पिटल्स के जरिए कई बच्चों से मिली जिनकी विशेस हम पूरी कर सकें। मुझे पैसों का बंदोबस्त करना था। हमारे पास तो ज्यादा पैसे बचे थे नहीं, फिर भी लोगों से मिलके, कंपनी से बात करके मैंने पैसों का बंदोबस्त कर लिया था। और जब कभी भी मुश्किल होती तो हम निखिल का सहारा लेते। उसी की खुशी हमें बढ़ावा दे रही थी। बेबी अब भी बस थोड़ी देर की बात है, थोड़ी देर बस थोड़ी सी देर की बात है, थोड़ी सी देर की बात है, बस लैंकिंग कोई रोता है, लैंकिंग कोई रोता है। हो गया। अरे देखो बेबी, देखो इशिता, मुझे मिलने कौन आया है? लैंकिंग आ गया, वाह लैंकिंग आ गया। चॉकलेट और मुझे हॉस्पिटल से बाहर निकाल दो ना। नहीं, मुझे नहीं रहना। ये एपिसोड गीता और उदय जोशी की कहानी पर आधारित था। उनका इकलौता बेटा गांधार 1992 में ल्यूकेमिया की वजह से मौत का शिकार हो गया था। जब भी कोई मैं बच्चा देखता हूँ ऐसे चिंताजनक रोगों से पीड़ित हुआ और उसके हम इच्छा पूरी करते हैं, तो मेरे सामने मेरे गांधार का चेहरा सामने आ जाता है। और जो खुशी उसके आंख में मेरे को दिखी थी, वही खुशी मैं इनके बच्चे के आंख में देखता हूँ। और वही समाधान मिलता है कि उनके लिए हम कुछ कर सके, ऐसे बच्चों के लिए। उदय जोशी भारत में मेक अ विश फाउंडेशन के संस्थापक हैं। ये संस्था बेहद बीमार बच्चों की आखिरी ख्वाहिश पूरी करती है।